पहले पत्रकार मिले हो जिसने चढ़ावा बोला। 100% पत्रकारों को सुना रही चंदा चोरी चंदा चोरी, चंदा 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 राजनीतिक दलों को दी जाती है। लेकिन मैं देखकर परेशान हो गया इन मीडियाओं को। गजब की भाई चंदा 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 चंदा। जब भगवान राम कोई नेता है का उनको कोई चंदा देगा? चंदा तो नेताओं को मिलता है, नेता लोग चंदा लेते हैं। शुरू से ही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। शुरू से ये लोग नहीं चाह रहे थे राम मंदिर का निर्माण। शुरू से बाबर बाबर बाबरी 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 टोपी इस्लाम की ये चर्चा करते थे, उसी की बात करते थे। लेकिन विगत कुछ दिनों से इन राम विरोधी ने एक प्रोपोगंडा चलाया है। मंदिर परिसर, मंदिर में नहीं, मंदिर से 400 मीटर दूर जहां रुपए की काउंटिंग होती है, वहां पर बैंक के कर्मचारी, वहां पर ट्रस्ट के द्वारा वेतन भोगी कर्मचारी जो 10,000 15,000 12,000 वेतन रही हुई आ जाएंगे, कल चले जाएंगे। ऐसे लोगों ने कुछ रुपए की गड़बड़ी की। अब इन कालनेमियों की, इन विपक्षियों की इतनी आस्था आहत हो गई, इतनी आस्था आहत हो गई। जिस प्रकार से राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश किया, जिस प्रकार से साधु संतों को बदनाम करने की साजिश किया, आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हो। संसद भवन परिसर, जिस प्रकार से साधु का भेष धारण करके वहां पर साधु को कैसे मारा जाए, वो लिंचिंग का एक प्रदर्शन किया। किसी संतों ने, किसी हिंदुत्ववादी संगठनों ने नहीं बोला। लेकिन जब अत इतना हो गया कि जो भगवा किसी दल का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, ये हमारी आत्मा है। भगवान राम आत्मा में बसे हुए हैं। भगवान किसी दल के प्रचार सुपरस्टार नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने देखा होगा। राम मंदिर के विरोध में 17 वकील खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी काला टेंट, काला तिरपाल पहनकर इन सांसद गणों संसद भवन परिसर में गए। राष्ट्रपति के पास हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर। ये सब क्योंकि बाबर के औलाद है। इनके अंदर औरंगजेब का जिन्न समा गई है और इनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है। मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। 1 मिनट के लिए उसने कहा कि इसमें बीजेपी को लाभ मिलेगा, तो भाई बीजेपी लड़ी तो लाभ लेगी, तुम भी लड़ो ना। अब तुम राम जी से लड़ने लगते हो, बीजेपी से लड़ नहीं सकते क्योंकि चोर हो, भ्रष्ट हो। इतना चोरी की तुमने। तुमको राजनीति करनी है, तुमको सनातन की भाव और भावना को आहत करनी है, गर्त में ले जाना है। इसके नाते ये विपक्ष राजनीति कर रहा है और कोई बात ही नहीं है। राजू दास जी, सबसे पहले प्रणाम, ऑर्गेनाइजर में स्वागत है आपका। जो अभी सबसे बड़ी जो फिलहाल अयोध्या में जो विषय चल रहा है वो राम मंदिर के अलावा राम मंदिर से ही जुड़ा हुआ एक विषय है, जो कि है जो चढ़ावा आता है। उसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। आपका इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ। अब पहले पत्रकार मिले हो जिसने चढ़ावा बोला है। और मैं 100% पत्रकारों को सुना रही चंदा चोरी चंदा चोरी, चंदा चंदा चंदा। भगवान के चरण में, शरण में वही आदमी आता है जिसका आस्था होता है, निष्ठा होता है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। विश्वास के वशीभूत होकर, आस्था के वशीभूत होकर हम भगवान के चरण शरण में लोग समर्पण करते हैं। आस्था का समर्पण, श्रद्धा का समर्पण, द्रव्य का समर्पण। तो किसी ने 1 करोड़, किसी ने 1 रुपया। जिन जिन लोगों ने वहां समर्पण किया, चंदा राजनीतिक दलों को दी जाती है। लेकिन मैं देखकर परेशान हो गया इन मीडियाओं को। गजब की भाई चंदा 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 चंदा। अरे भगवान राम कोई नेता है का उनको कोई चंदा देगा? चंदा तो नेताओं को मिलता है, नेता लोग चंदा लेते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से अगर हम कहें तो एक तो प्रोपोगंडा है। सनातन विरोधी, राम विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदुत्व विरोधी लोगों ने एक कॉन्सेप्ट चला रखा है। क्योंकि शुरू से ही लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। शुरू से लोग नहीं चाह रहे थे राम मंदिर का निर्माण हो। शुरू से बाबर बाबर बाबरी 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 टोपी इस्लाम की ये चर्चा करते थे, उसी की बात करते थे। आज निर्विवाद रूप से राम मंदिर इतना भव्य दिव्य नव्य कैसे बन गया? अयोध्या में इतना चौमुखी विकास कैसे हो रही है? इतने भक्त कैसे राम मंदिर आ रहे हैं, अयोध्या कैसे आ रहे हैं? ये उनको जलन है। आपने देखा हो क्या नैरेटिव इन लोगों ने पहले सेट किया था? करे मंदिर में सिर्फ जो है वो मनुवादी लोग ही और व्यवस्था देखते हैं और
ये ब्राह्मण ऐसा करता वैसा करता, अन्य जातियों को मंदिर जाने नहीं देते। आपने देखा होगा कि भूमि पूजन किसने किया? दलित ने किया। भूमि पूजन में दलित। आपने देखा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा में दलित। आपने देखा होगा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आकर पूजन किए मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर। सनातन का विशाल हृदय कितना होता है, व्यवस्था कितनी ये होती है। सोचिए कि पूज्य संत भी अंदर जाने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया गई, अंदर पूजन किया। अगर कोई बराव होता, दुराव होता, कोई भेद होता, कोई इस प्रकार की सनातन में ऐसी दुष्ट प्रथा होती, कुप्रथा होती, तो क्या राष्ट्रपति महोदय पूजा कर पाती? नहीं। लेकिन विगत कुछ दिनों से इन राम विरोधी ने एक प्रोपोगंडा चलाया है कि मंदिर परिसर, मंदिर में नहीं, मंदिर में वहां की जो भी पुजारी है, जो भी ट्रस्ट के व्यवस्थापक हैं, वहां नहीं, मंदिर परिसर में, मंदिर से 400 मीटर दूर जहां रुपए की काउंटिंग होती थी, वहां पर बैंक के कर्मचारी, वहां पर ट्रस्ट के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी, जो 10,000, 15,000, 12,000 वेतन रही हुई, आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, ऐसे लोगों ने कुछ रुपए की गड़बड़ी की। कहां नहीं होता है गड़बड़ियां, कहां नहीं होता है। लेकिन अब इन कालनेमियों की, इन विपक्षियों की इतनी आस्था आहत हो गई, इतनी आस्था आहत हो गई, इतनी आस्था आहत हो गई कि अयोध्या को जिस प्रकार से बदनाम करने की साजिश किया, जिस प्रकार से राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश किया, जिस प्रकार से साधु संतों को बदनाम करने की साजिश किया, आप उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हो। संसद भवन परिसर, संसद भवन परिसर में 41 मुकदमेधारी, चोरी, हत्या, बलात्कारी, लूट के महामुखिया, जिस प्रकार से साधु का भेष धारण करके वहां पर साधु को कैसे मारा जाए, वो लिंचिंग का एक प्रदर्शन किया। उसके पहले लगातार वहां पर दान पेटी रखकर लोग नौटंकी कर रहे थे, तो किसी संतों ने, किसी हिंदुत्ववादी संगठनों ने नहीं बोला। लेकिन जब अत इतना हो गया कि जो भगवा किसी दल का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, ये हमारी आत्मा है। भगवान राम आत्मा में बसे हुए हैं। भगवान किसी दल के प्रचार सुपर स्टार नहीं है, श्रद्धावश भगवान राम को मानते हैं। और संघ विचार परिवार निरंतर श्रद्धा के भाव भक्ति से कार्य काम कर रहा है। वो भी करे ना, क्या दिक्कत है? वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको राजनीतिक रोटी सेकना है, हिंदुओं की भाव और भावना को आहत करना है, हिंदुओं को बरगलाना है। तो अखिलेश उद्दीन ने कहा कि धनुष गायब हो गया, व्यवस्थापकों ने बताया कि धनुष यहां पर रखी हुई है। ट्वीट किया, काग भुसुंडी गायब हो गए। तब व्यवस्थापकों ने बताया कि इस मंदिर में इस जगह पर पूजन हो रही। उसने कहा कि ये फलाहार गायब हो गया। फिर व्यवस्थापकों ने बताया, अरे भाई तुम कौन? अगर तुम्हारे अंदर इतनी आस्था थी तो इसके पहले क्यों नहीं थी? जब राम मंदिर के ऊपर भक्तों को सीना गोली से छलनी कर दिया तब आस्था नहीं थी क्या? 84 कोसी परिक्रमा में हनुमानगढ़ी पर भक्त आते हैं, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? वजू करेंगे। जैसे अपने सरकार में इसने वजू करवा दिया, वो करेंगे। लेकिन 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिया और हनुमानगढ़ी पर लाठी डंडे मारते हुए जेल तक ले गया। आस्था नहीं थी तब क्या? तब आस्था नहीं आहत हो रही थी। महाराज जी, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मेरा निवेदन है, गड़बड़ी कुछ जहां पर हुई है वहां ट्रस्ट तत्काल मुख्यमंत्री जी से जब जानकारी हुई, मुख्यमंत्री जी से मांग किया, एक कमेटी बनी, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद गिरफ्तारी हुई, जांच चल रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से देश में और भी विषय है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होता? देश में आपने 5 लाख से ऊपर मंदिर को एक्वायर करके रखा है, उसके सारा चढ़ावा आप लेते हो, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती?
देश में मंदिर के विरोध में 27 कानून बना के रखे हो, कैसे मंदिर का अतिक्रमण कराया जाए, अधिग्रहण किया जाए, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, हिंदू हिंदुस्तान में, मुसलमान पाकिस्तान में जाएगा। फिर भी यहाँ पर मुसलमान है, हम इतराज नहीं करते, लेकिन इन राष्ट्र विरोधी मुसलमान जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हिंसा सुअर का नारा लगाने वाले, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जिनको यहाँ संविधान से प्रेम नहीं है, तिरंगा में आस्था नहीं है, उस पर संवाद क्यों नहीं होती? इतने ज्यादा ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्मांतरण हो रही है, इतने द्वारा लव जिहाद के प्रकरण मुसलमान बच्चों के द्वारा की जा रही है, कभी उस पर प्रदर्शन किया क्या? अभी जब आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर गोली मार दी गई, कलमा पूछा गया, वो संजोग से वो मास्टर था, उसको कलमा याद था, उसने कलमा पढ़ गया, फिर उसको नंगा किया, देखा कटा है नहीं है, गोली मार दिया। बताओ, इतने क्रूरता हिंदुस्तान में जहां हुई उस पर चर्चा, उस पर संवाद नहीं। लगातार ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहुत जबरदस्त धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। कभी किसी नेता ने, राजनेता ने कभी पोप बनकर, पादरी बनकर प्रदर्शन किया क्या? साधु बनकर ही क्यों प्रदर्शन? एक मिनट की मैं मानता हूं, अगर आपको लगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, आपको लगता है इसमें संघ विचार परिवार के लोग शामिल हैं, नैतिकता के तौर पे अगर वाकई में आप इस विषय को उठाना चाह रहे थे, अगर आपको श्रद्धा एक भी पैसे की होती, तो आप वहां पर जो आप मदारियों वाला काम संसद भवन परिसर में कर रहे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अगर दम होता तो आप वो पहन लेते कमल का फूल। आप संघ विचार परिवार पर उंगली उठा रहे थे तो आप गणवेश पहनकर प्रदर्शन किए होते, लेकिन नहीं, आपको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, आपको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, आपको उस चढ़ावा से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी थी। और राजनीति में भी संतों का कैसे लिंचिंग किया जाए, सनातन का कैसे अपमान किया जाए, भगवान राम का कैसे अपमान किया जाए। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, आश्रमों से संतों ने निकलकर एक अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संघ विचार परिवार ने गांव में, गलियों में, कूचों में घूम घूम कर अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि एक बाबरी स्ट्रक्चर, जो बाबर विदेशी आक्रांता, चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी था, वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, वहां पर मंदिर के ऊपर का स्ट्रक्चर का उसने परिवर्तन कर दिया। आज संघ विचार परिवार की देन है जो जाकर वह स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ। आज निर्विवादित रूप से राम मंदिर का निर्माण हुआ। आपने देखा होगा राम मंदिर के विरोध में 17 वकील खड़े किए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी काला टेंट, काला तिरपाल पहनकर इन सांसद गणों संसद भवन परिसर में गए, राष्ट्रपति के पास हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर, हाय बाबर। ये सब क्योंकि बाबर के औलाद है, इनके अंदर औरंगजेब का जिन्न समा गई है और इनको सिर्फ इस्लाम से मतलब है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं था। अगर मंदिर से लेना देना होता तो 1 मिनट के लिए उसने कहा कि इसमें बीजेपी को लाभ मिलेगा, तो भाई बीजेपी लड़ी तो लाभ लेगी, तुम भी लड़ो ना। अब तुम राम जी से लड़ने लगते हो, बीजेपी से लड़ नहीं सकते क्योंकि चोर हो, भ्रष्ट हो, इतना चोरी की तुमने, भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते। तो तुमको लगता है कि चलो बीजेपी का आर्मी सनातन को ही मिटाए, क्योंकि सनातन से ही बीजेपी मजबूत होती है। तो जब सनातन नहीं रहेगा बीजेपी नहीं रहेगी। इसके नाते सनातन को मिटाना कुचक्र है। सनातनियों की जो भाव भावना राम जी के प्रति, मंदिर के प्रति है, उसको आहत करें। किस प्रकार से ये भाव है, बाकी विपक्ष के पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई आस्था नहीं। आस्था होती तो आओ ना कृष्ण जन्मभूमि, बोलो ना कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और यहाँ पर औरंगजेब ने जिस प्रकार से वो शाही ईदगाह बनवा दिया, यहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि पर आप जब दर्शन करोगे, जाओगे, देखोगे कारागार के जस्ट ऊपर में बनी हुई है जहां भगवान का जन्म हुआ। आओ ना, उसको बोलो ना कि हमारे पूर्वज का मंदिर है, इसका पुनरुद्धार करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। आस्था तो है नहीं, तुमको राजनीति करनी है, तुमको सनातन की भाव और भावना को आहत करनी है, गर्त में ले जाना है। इसके नाते ये विपक्ष राजनीति कर रहा है और कोई बात ही नहीं है। महंत जी, आपने बात करी सनातन की, तो यहाँ पे जो सनातन है उसके तमाम धर्मगुरु यहाँ पे हैं, चाहे वो हमारे जैन ऋषि मुनि हो या फिर
बौद्ध धर्म से हो या फिर जो हमारे सिख गुरु हैं वो भी सब यहाँ पे हैं। तो आप सब लोगों का क्या मत है, कैसे इसको जो श्रद्धालु जो अयोध्या आ रहे हैं, जो या फिर श्रद्धालु अयोध्या आना चाहते हैं, तो उनके मन में भ्रांतियां भी हैं, तो आप लोग क्योंकि धर्म गुरु हो, आप लोग साधु संत हो, तो आप लोगों का क्या विचार है, किस प्रकार से लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे खत्म किया जाएगा? नहीं, वही लोगों के मन में भ्रांति है जिनको श्रद्धा निष्ठा नहीं। आए, मोबाइल निकाले, वीडियो बनाए, सेल्फी खींचे, हम दर्शन करें, हम प्रसाद ले रहे हैं, उनके मन में भ्रांति है। उनके मन में भ्रांति नहीं जिनके पास निष्ठा है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उनके मन में भ्रांति नहीं। सोचो, 500 वर्ष से त्याग तपस्या संघर्ष किया, लाखों लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दी, अगर भ्रांति होती तो मरते। यहाँ अगर कोई एक उंगली तोड़ देता है तो तुरंत आदमी भाग जाता है। हमने कई कई वंशजों को गमाया है राम मंदिर को लेकर, हमने कई कई सरकार को गमा दिया राम मंदिर को लेकर। हम राजनीति नहीं करते, हमारे पास निष्ठा है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। ये राम का देश है, परशुराम का देश है, भगवान बुद्ध का देश है, भगवान महावीर का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। ये चादर और फादर का देश नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसा कैसा श्रद्धा है भैया कि 1 मिनट में तुम्हारी टूट गई? इसको श्रद्धा नहीं कहते, इसको व्यवसाय और व्यापार कहते हैं। श्रद्धा टूटती नहीं है, श्रद्धा टूट ही नहीं सकती है, विश्वास डिग ही नहीं सकता। विश्वास डिग गया तो काम खत्म हो गया, भय से भूत पैदा हो जाता है और निर्भय रहेंगे कहीं कुछ नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं, इन कालनेमियों के विचारों से आप सावधान होइए। इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में हम बैठे हैं। शाम को 5 बजे के बाद हमारी बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी, कोचिंग के लिए, शौच के लिए। घटना कई आपको जिक्र करूंगा कि बेटी को उठाया, माँ बाहर आई, माँ को उठाया, माँ बेटी दोनों को बलात्कार किया, FIR तक नहीं लिखी गई। यही प्रदेश है जहां पर पूर्ववर्ती सरकार, जो आज जिनकी भाव और भावना आहत हो रही है, उसने कृष्ण जन्म अष्टमी मनाना जेलों से, थानों से बंद करा दिया। जबकि प्रमुख त्योहार पुलिसों का होता है, थानों का होता है, जेलों को होता है कृष्ण जन्म अष्टमी, उसको बंद करा दिया। आप समझो, होली साल में 1 बार आती है। मुसलमानों का त्योहार वो कई बार पड़ता है। होली बस 2 घंटा में मना के आप किनारे हो जाइए। खून से आपको डर नहीं लगता, रंग से आपको डर लगता है। गला काटने पे आपको कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आपको रंग से डर लग जाता है। जो रंग प्यार सिखाता है, जो रंग तमाम जातियों को जोड़कर एक बनाता है, जो रंग देश में रहने वाले जैन, सिख, बौद्ध, पारसी सबको एक करता हो, वो रंग से आपको डर लगता है। आप सोचो कि यही पूर्ववर्ती सरकार है जब रामलीला नहीं हो पाती थी, परमिशन आप नहीं दे पाते थे। यही पूर्ववर्ती सरकार रही है जो आज कहते बहुत आस्था हमारी आहत हो गई है। सोचो कि दुर्गा पूजा में यही शहर है फैजाबाद, जो अयोध्या महानगर हो गया है, वहां पर दंगे होते थे, 20-20 दुकानें जल गई, कई लोग मारे गए। क्या जब उत्तर प्रदेश में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद कहीं कुछ आपको ऐसा सुनने को मिला है? नहीं। प्रायोजित सी और NRC के नाम पर इन्होंने धंधा किया, नंगा हो गए, बुलडोजर चल गई, मकानें गिर गई, हाफ इनकाउंटर हो गया, लंगड़े कर दिए गए। तो कहने का मतलब है कि सनातनियों का कोई भाव भावना आहत नहीं हुई है। जो ये शुद्ध रूप से राजनीति करने वाले लोग हैं, एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं।